गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपसे बात भी हुई थी और आपने कहा मॉड फंक्शन के ग्राफ में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ मैं आपके लिए समझाता हूं कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर y इज इक्वल टू फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। क्रिटिकल पॉइंट्स, critical points, critical points। मॉडुलस x माइनस 2 के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स अगर आप निकालेंगे, जैसे आपकी प्रॉब्लम में मैंने लिख भी दिया इसको अलग से, मॉडुलस x माइनस 2 मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करता हूं, इस मोड के अंदर की जो भी क्वांटिटी है मैं उसको जीरो पुट करता हूं। x माइनस 2 इक्वल टू 0। This implies x is equal to 2. x is equal to 2। ये क्रिटिकल पॉइंट हुआ। अब देखिए यहां पर x की वैल्यू रियल नंबर की लाइन पर प्लॉट करेंगे, लेस देन 2, ग्रेटर देन 2। दो पार्ट लिए, y इज इक्वल टू x माइनस 2 देखिए इस क्वांटिटी पर मॉड नहीं लगा हुआ, इसको एज इट इज जहां ये लिखा हुआ था मैंने वही लिख दिया। लेस देन 2 रखूंगा, x की वैल्यू 2 से छोटी से 0 रखी x की वैल्यू। मॉडुलस के अंदर क्या आ गया, माइनस 2। माइनस आने का मतलब यह है कि बाहर माइनस साइन लगाया और मोड हटा दिया। x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 से 3, मोड के अंदर पॉजिटिव आ जाएगा, मोड हटा दीजिए। ये y की वैल्यू क्या आ गई बताइए, -1। ये y की वैल्यू +1। ये दो वैल्यू आई y की। अब क्वेश्चन ये अराइज करता है कि हमने यहां पर इक्वल टू साइन क्यों नहीं लगाया। अगर मैं x की जगह 2 रख देता हूं, इक्वल टू साइन ले लेता हूं, तो देखिए x माइनस 2 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 आ गया। आपने इतने क्वेश्चंस कर रखे हैं कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड, तो इसलिए x की वैल्यू में 2 नहीं ले सकता। तो आगे आप यहां पे लिखेंगे x नॉट इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि यहां क्यों ले लिया x की वैल्यू 2। ये तो मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए लिया।
x इज इक्वल टू 2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि x की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये 0/0 बन जाएगा। हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। अब मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं। देखिए, इट इज y एक्सिस, x एक्सिस। x की वैल्यू 2 ये है। अब बताइए x इज इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ कर ली। अब क्वेश्चन अराइज करता है कि x इज इक्वल टू 2 ये क्यों लिखा। देखिए, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम में x लेस देन 2 भी है और x ग्रेटर देन 2 भी है, तो पहले मैं x इज इक्वल टू 2 तो बनाऊं, तो उसके बाद ही तो मुझे पता लगेगा कि x लेस देन 2 क्या है और x ग्रेटर देन 2 क्या है। तो इस तरफ, इस लाइन से अगर मैं इस तरफ चलता हूं तो x ग्रेटर देन 2 होगा, और इस लाइन से अगर मैं इधर आता हूं तो x लेस देन 2 होगा। इस लाइन से इस साइड में ग्रेटर देन 2 और इस साइड में लेस देन 2। इट इज ओरिजिन, इट इज ओरिजिन। अब देखिए, मैंने एक लाइन बनाई डॉटेड, y इज इक्वल टू 1। ये लाइन y इज इक्वल टू 1 ले ली मैंने, y इज इक्वल टू 1। यहां से 1 की डिस्टेंस पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 ये लाइन मैं कब ले सकता हूं? when x is greater than 2, x greater than 2। मैं इस लाइन का केवल ये वाला पार्ट ही डार्क कर सकता हूं, क्योंकि ये लाइन ग्रेटर देन 2 में है। ठीक, अब यहां पर अगर इस पॉइंट को मैं ध्यान से देखूं तो ये तो इक्वल टू 2 हुआ, इसलिए मुझे यहां पर एक सर्किल बनाना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं हो सकती, तो मुझे यहां पर एक सर्किल बनाना पड़ेगा। अब देखिए, y इज इक्वल टू -1। मैंने ये लाइन बनाई y इज इक्वल टू -1। ठीक, अब इस लाइन को देखिए, ये किस रीजन में है? लेस देन 2, ये इस रीजन में है। तो आप इसके इस पोर्शन को डार्क करेंगे, इस पोर्शन को डार्क करेंगे, यहां पर पहुंच करके इक्वल टू 2 हो जाएगा, इसलिए मुझे यहां एक सर्किल बनाना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं हो सकती। तो आपके इस फंक्शन का ग्राफ बताइए, आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या ग्राफ बनेगा इसका। नेक्स्ट देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। जो आपको असाइनमेंट दिया है उसमें क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। y प्लस मॉडुलस y माइनस x माइनस मॉडुलस x इज इक्वल टू 0।
इज इक्वल टू 0। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है। ठीक, एकदम से आपका फोकस होना चाहिए। देखिए मॉडुलस x है, अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा तो इसको 0 पुट करूंगा, इसको 0 पुट करूंगा, तो एक तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब डिफरेंट केसेस क्या क्या बनेंगे। फर्स्ट केस, सबसे पहली बात, मैंने x को पॉजिटिव ले लिया। जब कभी भी मॉडुलस x भी आ जाए और मॉडुलस y भी आ जाए तो देखिए 4 केस बनेंगे। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कहने का मतलब यह हुआ कि x और y दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं। जिस समय x पॉजिटिव होता है तो मॉडुलस x को आप x लिखेंगे, y पॉजिटिव है तो मॉडुलस y को y लिखेंगे। इस कंडीशन के लिए मैं यहां पर लिख भी देता हूं, मॉडुलस x इज इक्वल टू x, मॉडुलस y इज इक्वल टू y। जब x और y दोनों ही पॉजिटिव हैं तो मॉडुलस x x के इक्वल हो गया, मॉडुलस y y के इक्वल हो गया। तो यहां पर बनेगा y प्लस y माइनस x इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू क्या आ गया बताइए, x आ गया, y इज इक्वल टू x आ गया। ठीक, अब देखिए y इज इक्वल टू x, साइड बाई साइड यहां पर बनाते भी चलिए। y एक्सिस, x एक्सिस, ये ओरिजिन है। x एक्सिस को हम कहते हैं y इज इक्वल टू 0, ये पूरी लाइन है x, और इसको हम कहते हैं x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। ठीक, आप याद हो गया होगा y इज इक्वल टू mx इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और पॉजिटिव नंबर है मैंने ये लाइन डॉटेड बना ली। और एरो बना करके लिख भी दीजिए इस लाइन पर y इज इक्वल टू x, ये लिख दिया मैंने, डॉटेड बनाई लाइन। आप ये बताइए y इज इक्वल टू x, तो ये पूरी लाइन है, लेकिन ये लाइन मुझे कब चाहिए, जब x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो। x और y पॉजिटिव कहां होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x भी पॉजिटिव हो, y भी पॉजिटिव हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपको इस पोर्शन में इस लाइन को डार्क करना है, मतलब इस लाइन पर आपको वो पॉइंट चाहिए जिसमें x और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएं, पॉजिटिव हो जाएं। अगर आप यहां पर पॉइंट लेते हो तो x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। दिस इज नॉट अलाउड, इसलिए ये वाला पोर्शन नहीं हो सकता इस लाइन का। अब देखिए इक्वल टू 0, x भी 0 है और y भी 0 है, तो ये पॉइंट हो गया ओरिजिन 0 0, ये पॉइंट हो गया, डार्क पॉइंट हो गया ये। ठीक, सेकेंड केस, आप क्या करिए, x को तो पॉजिटिव ही रखिए, लेकिन आपने कहा कि मैं y को इस बार निगेटिव रखता हूं। देखिए, तो फिर वही कंडीशन आ गई, मॉडुलस x तो इस कंडीशन में भी x होगा
और मॉडुलस वाई इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, माइनस वाई बन जाएगा। रखिए ये वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए y से y कैंसिल हो गया, यहां से x इज इक्वल टू 0 आ गया। x इज इक्वल टू 0 इज द y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 इज द y एक्सिस। आपने बना भी रखा है x एक्सिस। देखिए x इज इक्वल टू 0 ये पूरी लाइन है, लेकिन ये लाइन मुझे कब चाहिए, इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट चाहिए जब x तो पॉजिटिव हो लेकिन y नेगेटिव, y x एक्सिस के नीचे नेगेटिव होता है। मुझे इस लाइन का केवल ये पोर्शन चाहिए, इसको डार्क करिए आप। इसीलिए मैंने यहां एरो भी लगा दिया जिससे आप डिफरेंशिएट करें। देखिए इसको मैंने डार्क कर दिया, क्यों, x इज इक्वल टू 0 तो पूरी लाइन थी, ठीक मान गए आपकी बात को, x इज इक्वल टू 0 पूरी लाइन हो गई, लेकिन इस पर वो पॉइंट चाहिए जिसके लिए x तो पॉजिटिव हो y निगेटिव हो। अगर मैं यहां पॉइंट ले लेता हूं तो बताइए x तो पॉजिटिव होगा, इसके लिए x क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, लेकिन y तो पॉजिटिव हो गया और जबकि y क्या है आपका, निगेटिव, इसलिए मैं यहां पॉइंट नहीं ले सकता, राइट। तो इसलिए केवल y एक्सिस का ये नीचे वाला पोर्शन चाहिए मुझे। अब मैं यहां पर लिखता हूं फोर्थ पॉइंट, सभी पॉसिबिलिटी, x तो लेस देन और इक्वल टू 0 कर देता हूं और y को मैं कर देता हूं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आपको समझ में आ गया होगा, इस केस में मॉडुलस x तो माइनस x हो गया और मॉडुलस y हो गया, ठीक। रखिए y प्लस y माइनस x और ये प्लस x बन जाएगा इक्वल टू 0। यहां से y इज इक्वल टू 0 आ गया। देखिए y इज इक्वल टू 0, x एक्सिस पूरी लाइन, लेकिन इस लाइन के लिए क्या होना चाहिए, x निगेटिव होना चाहिए। अगर यहां पॉइंट ले लेता हूं तो x पॉजिटिव हो गया, x निगेटिव। दिस इज द कंडीशन, x निगेटिव। थर्ड कंडीशन है, इट नॉट 4, इट इज द थर्ड कंडीशन। अब मैं फोर्थ कंडीशन लिखता हूं, x को तो मैं लेस देन 0 ही रखता हूं और y को भी मैं लेस देन 0 कर देता हूं। इस कंडीशन के लिए मॉडुलस x माइनस x हो गया, मॉडुलस y माइनस y हो गया। अब देखिए y माइनस x और प्लस x, देखिए 0 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या हुआ, 0 इज इक्वल टू 0 का मतलब इस कंडीशन के सारे ही पॉइंट्स आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये क्या चीज है, x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, इट इज द थर्ड क्वाड्रेंट। x भी निगेटिव है और y भी, इसमें हम कोई भी पॉइंट लें हमारी इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए इस क्वाड्रेंट में। आपका पॉइंट देखिए इस रीजन में हो सकता है, इतने आधे x एक्सिस पर हो सकता है, आधे y एक्सिस पर हो सकता है। आधे का मतलब निगेटिव y एक्सिस, निगेटिव x एक्सिस, और या फिर इस हाफ लाइन में हो सकता है y इज इक्वल टू x पर। जो भी डार्क पोर्शन है यही आपका ग्राफ है इसका। तो आप खुद समझ गए होंगे कि कितना बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसी तरीके की एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लिखिए। मॉडुलस x प्लस y
प्लस मॉडुलस x माइनस वाई देखिए, अब तक जो क्वेश्चन आपने किए मॉड के अंदर एक ही वेरिएबल होता था, यहां दो दो वेरिएबल है। तो इसको लिखने का एक तरीका है, सिर्फ कुछ नहीं भाई, या तो इसके अंदर की क्वांटिटी प्लस है या माइनस है। तो आप मॉड हटाइए, बाहर प्लस माइनस लिख दीजिए, x प्लस वाई प्लस माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस। मॉड हटा दीजिए, दो दो वेरिएबल आ जाए। अब यहां हम कंडीशन लिख ही नहीं पाएंगे x क्या लें y क्या लें, क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं। तो या तो क्वांटिटी प्लस होगी या माइनस होगी। अब यहां से चार पॉसिबिलिटी हैं। देखिए चार पॉसिबिलिटी क्या क्या है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, दोनों में ही आप प्लस साइन ले लिए, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यहां तो प्लस रहने दिया, यहां माइनस कर दिया। जब यहां माइनस करेंगे, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यहां माइनस, यहां पर प्लस। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है, यहां माइनस और यहां भी माइनस। देखिए चारों पॉसिबिलिटी। एक बार यहां प्लस लीजिए तो दो केस बनते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस। एक बार जब यहां माइनस लेंगे तो फिर दो केस बनेंगे, एक बार प्लस और एक बार। दिस इंप्लाइज y से y कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज y is equal to minus 2. This implies x is equal to minus 2. इनसे हमने वैल्यूज निकाल ली x और y की। अब देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए इसका ग्राफ बनाने का तरीका क्या है। यहां लेस और ग्रेटर तो कुछ है ही नहीं। y एक्सिस, x एक्सिस, x is equal to 2. X is equal to minus 2. Y is equal to 2. Y is equal to minus 2. Y is equal to minus 2. मैंने सब कुछ ये बना दिया। देखिए x इज इक्वल टू 2, केवल आप इस वाले पोर्शन को डार्क करेंगे। y इज इक्वल टू 2, इस पोर्शन को डार्क करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि यहां लेस और ग्रेटर नहीं है
जिस समय केवल x की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो साथ में y की वैल्यू जो है एग्जैक्टली 2 रहनी चाहिए, तो y की वैल्यू एग्जैक्टली 2 हो गई। उस समय x से हमारा कोई मतलब नहीं है, फिर ये y, x की वैल्यू -2 है तो y से कोई मतलब नहीं। तो ये जो डार्क रेड कलर की बाउंड्री बनी, ये आपके इस फंक्शन का ग्राफ हो गया, ये एक स्क्वायर बन गया। आपसे पूछ सकते हैं कि इससे जो बाउंडेड एरिया क्या होगा, आप इस स्क्वायर का एरिया निकाल लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको अब मोड फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आप एक बार इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, ठीक है। थैंक यू।